हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी से कुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम जो चैप्टर कवर कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स, हिस्टोग्राम, पॉलीगन एंड ऑगिव्स, उसके जो पहले दो टॉपिक थे हिस्टोग्राम और पॉलीगन्स को हम लोग पहले ही दो लेक्चर में कवर कर चुके हैं। जो आज का लेक्चर होगा उसमें हम लोग कवर करेंगे फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होती है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या फिर ऑगिव्स क्या होते हैं। और जो आज का लेक्चर होगा वो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा भाई, ठीक है। सो आज के लेक्चर में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप इजी इकोनॉमिक्स पर नए हैं तो इजी इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो देखो बच्चे, हम लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व के बारे में। फ्रीक्वेंसी कर्व को समझने से पहले आप लोग पॉलीगन की हिस्ट्री को जरा सा याद कर लेना। मैंने पॉलीगन आपको जो समझाए थे, जहां पर एक कर्व बनती है हमारे पास, जो मिड पॉइंट्स हैं, जो ब्लॉक हिस्टोग्राम्स के मिड पॉइंट्स हैं, उनको हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। उनको हम लोग जोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ रूलर की हेल्प से भाई, ठीक है। जो हमारे पास स्केल होता है उसकी हेल्प से उन सबको जोड़ा जाता है। जबकि फ्रीक्वेंसी कर्व है ये भी एक पॉलीगन का ही पार्ट है, पर इसमें क्या किया जाता है भाई, इसमें भी वही सेम काम किया जाता है, पर जो मिड पॉइंट्स है उनको फ्री हैंड से, ठीक है, मतलब फ्री हैंड से बिना कॉर्नर की एक जो स्मूथ फ्रीक्वेंसी कर्व है वो यहां पर बनती है। वो किस प्रकार से बनती है वो आपको मैं दिखा देता हूं भाई, वो आप लोग देख के चलना यहां पर उससे पहले देखना कि बेसिक डिफरेंस क्या है जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और फ्रीक्वेंसी कर्व में। कि जो फ्रीक्वेंसी कर्व है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है वो भी ज्वाइन किए जाते हैं मिड पॉइंट्स पर, और फ्रीक्वेंसी कर्व भी मिड पॉइंट्स पर ज्वाइन की जाती है। पर जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है वो स्ट्रेट लाइन फुट रूल की हेल्प से उनको ज्वाइन किया जाता है। जबकि इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व दे आर कर्व द पॉइंट्स आर ज्वाइनिंग यूजिंग फ्री हैंड भाई, ठीक है। अब कैसे होता है वो आपको मैं बता देता हूँ। देखो भाई, ये आपके पास क्वेश्चन है, यहाँ पर इलस्ट्रेशंस में आप लोग एज देखना 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 एंड सो ऑन। नंबर ऑफ रेजिडेंट्स भी हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया का डेटा है यहाँ पर हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक्स बना लेंगे, हिस्टोग्राम क्रिएट कर लेंगे। वो देखना, हिस्टोग्राम क्रिएट करने के बाद वो क्या करता है बच्चे, यहाँ पर जो मिड पॉइंट्स हैं वो वहां तक तो आप सबको पता है और ये कर्व तक भी पता है, पर इस कर्व में और उस कर्व में क्या डिफरेंस है बच्चे। जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की कर्व थी वो कर्व थी, वहां पर एजेस थे, जो कर्व के थे वो एजेस थे, ठीक है। हर बार एक कॉर्नर था, हर नई कर्व पे हमें पता चल रहा था कि यहाँ से एक नई कर्व स्टार्ट है। पर यहाँ पर क्या बच्चे कि ये फ्री हैंड कर्व बनती है यूजिंग कहता है कि बिना किसी फुट रूल की हेल्प से, बिना किसी पॉइंट से ये एक फ्री हैंड कर्व बनती है। यही था हमारे पास फ्रीक्वेंसी कर्व। और इसके बाद हमारे पास आता है बच्चे आगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है और ऑगिव्स क्या होते हैं। कहता है ऑगिव एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द कर्व विच इज कंस्ट्रक्टेड बाय प्लॉटिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कहता है जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करके, जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का डेटा है उसको प्लॉट करके जो ग्राफ पेपर पे प्लॉट किए जाते हैं, फॉर्म अ स्मूथ कर्व, जो एक स्मूथ कर्व क्रिएट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं ऑगिव्स, ठीक है। अब ऑगिव या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप लोग कहेंगे सर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। कहता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो दो प्रकार से कंस्ट्रक्ट की जा सकती है, पहले लेस देन या फिर मोर देन के मेथड से, ठीक है। अब लेस देन का मेथड क्या है, मतलब जो आपके पास क्लास इंटरवल होता है वहां पर आपको मिनिमम वैल्यू ना देके, मिनिमम वैल्यू ना देके मान लो आपको कहा जाए कि 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, आपके पास मिनिमम हर बार मिनिमम लोअर लिमिट है 0, फिर 5, फिर 10। अगर यहां पर कहा जाए लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, ठीक है। आपको याद आया ना बच्चे, मैंने आपको दो टॉपिक पहले करवाया था, ये वाला टॉपिक लेस देन वाला टॉपिक कि लेस देन 5, बिलो और मोर देन वाला, ये वही वाले केस है बच्चे, लेस देन और मोर देन वाला। मोर देन में भी कुछ इसी प्रकार से होता है, जहां पर हम लोग जो लोअर लिमिट है उसके केस में 0, मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 5, मोर देन 15, कुछ इसी प्रकार से हम लोग डेटा यहाँ पर कंसर्न करते हैं। और यहाँ पर जो बेसिक डिफरेंस है लेस देन और मोर देन के ऑगिव्स में, कहता है इन लेस देन ऑगिव्स फ्रीक्वेंसी आर एडिंग स्टार्टिंग फ्रॉम अपर लिमिट। कहता है कि लेस देन के ऑगिव्स में जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको हम ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं अपर लिमिट से, फर्स्ट क्लास के इंटरवल से हम लोग ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जबकि जो मोर देन का केस है वहां पर हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसीज आर एडिंग स्टार्टिंग फ्रॉम लोअर लिमिट, उनको हम लोग लोअर लिमिट की
पॉइंट से ही स्टार्ट ऐड ऑन करना स्टार्ट कर देते हैं भाई, ठीक है। पर जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं, उसी की हेल्प से हम लोग इस पूरे टॉपिक को समझ पाएंगे। आप लोग देखना, हमारे पास एक डेटा है यहाँ पर, जहाँ पर हमें उसने लेस देन और मोर देन और गिव्स को हमें क्रिएट करना है। वो कैसे भाई, उसने हमें मार्क्स दे दिए 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 एंड सो ऑन। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दे दिए जिन्होंने ये मार्क्स सिक्योर किए हैं भाई। जैसे 5 से 10 के मार्क्स से वो 6 बच्चों ने सिक्योर किए हैं। 10 से 15 के मार्क्स से बीच के मार्क्स थे 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है, 14 तक के मार्क्स, ये मार्क्स सिक्योर किए 10 स्टूडेंट्स ने। अब इस डेटा को पहले हम लोग फ्रीक्वेंसी टेबल में चेंज करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कहता है जो 0 to 5 था लेस देन 5, 5 to 10 लेस देन 10, 10 to 15 लेस देन 15, 15 to 20 लेस देन 20। कुछ इस प्रकार से हम लोग लेस देन का जो काम है उसको पूरा कर लेंगे। और जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है भाई, हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे क्रिएट करेंगे। लेस देन 5 कितने थे, 5 थे। लेस देन 10, लेस देन 10 में तो लेस देन 5 भी आएंगे ना, तो पहले वाले 4 और नए वाले 6, टोटल 10। लेस देन 15 में जो लेस देन 10 है, लेस देन 5 है, वो भी आएंगे, तो 10 पहले के ऐड थे, 10 और नए हैं, तो 20 हो गए। इस प्रकार से हम लोग बाकी जो लेस देन थे हमारे पास, उनको भी हम लोग यहाँ पर ऐड ऑन कर लेंगे। अब जो मोर देन की बात है वो हम लोग करते हैं। मोर देन में क्या है, जो लोअर लिमिट है वहीं से ऐड ऑन किए जाते हैं। मोर देन 0, मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15। अब यहाँ पर हम लोग पहले से फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेंगे कि मोर देन लोअर लिमिट से ज्यादा कितने हैं, सारे ही लोअर लिमिट से ज्यादा होंगे। जितनी फ्रीक्वेंसी है सबका टोटल कर लेंगे। 100 था, मोर देन 5 जो 5 की फ्रीक्वेंसी थी वहां से लेस कर देंगे। मोर देन 10 जो 10 की फ्रीक्वेंसी थी उसको लेस कर देंगे। हर बार सबका डेटा पर्टिकुलर ऑर्डर में आता रहेगा। या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं, अगर हमने पहले लेस देन का डेटा बनाया है तो लेस देन वाली जो फ्रीक्वेंसी कर्व थी उसी को जस्ट अपोजिट कर देंगे मोर देन की फ्रीक्वेंसीज में हम लोग, ठीक है। अब इसका ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे, आप लोग ग्राफ देखना। सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास लेस देन वाले। अब लेस देन का डेटा है आप सबको पता है, जो अब आप लोगों ने 4, 10, 20, 30 की जो कर्व है, पॉलीगन है, वो आप लोगों ने यहाँ पर क्रिएट कर लिए। बिल्डिंग ब्लॉक्स की यहाँ पर जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो हिस्टोग्राम बना के फिर भी मिड पॉइंट्स को फ्री हैंड से जोड़ सकते हैं। याद रखना, फ्री हैंड से आप लोग इसको जोड़ सकते हैं। और लेस देन की कर्व आप यहाँ पर आपकी क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद आप मोर देन की कर्व भी जो ग्राफ है वो भी क्रिएट कर सकते हैं। वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, ऊपर से नीचे आएगा, पहले सबसे ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम। लेस देन वाला नीचे से स्टार्ट होगा, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है वो तो, ठीक है। और बाद में हम इन दोनों का एक मिक्स ग्राफ भी बना सकते हैं, इन दोनों ग्राफ को एक साथ ज्वाइन करने के बाद भाई, ठीक है। तो ये था आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी ऑगिव्स का भी, ठीक है। और इसी टॉपिक के साथ आपका चैप्टर है फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स का, ये भी यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है या कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। और इसके बाद आप लोग कवर कर लेना, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको भी कवर अप कर लेना। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जय हिंद।